दोस्तों, अगर आप भी धार्मिक किस्म के इंसान हो और आपको पौराणिक कथाओं में रुचि है, तो आपने समुद्र मंथन के बारे में जरूर सुना होगा। वही समुद्र मंथन जिसमें देवताओं और असुरों ने समान रूप से भाग लिया था। इस मंथन में 14 रत्न निकले थे, जो अपने आप में काफी खास और बहुमूल्य थे। उन रत्नों में से कई रत्नों का तो धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी समुद्र मंथन के वक्त ऐसा क्या हुआ था जो भगवान शिव को बुलाना पड़ गया? तो आइए डिटेल में जानते हैं कि आखिर में समुद्र मंथन हुआ क्यों था, कौन से थे वो 14 रत्न और क्यों सभी ने इस समुद्र मंथन के वक्त देवों के देव महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, समुद्र मंथन के रत्नों के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं समुद्र मंथन से जुड़ी एक पौराणिक कथा। कहा जाता है कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य शिवजी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे, तभी उन्हें देवराज इंद्र मिले। दुर्वासा ऋषि इंद्र से बहुत खुश हुए और उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प दिया। धन संपत्ति, वैभव एवं इंद्रासन के गर्व में डूबे इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प के हाथी को स्पर्श करते ही वो विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का अनादर करते हुए दिव्य पुष्प को कुचल दिया और जंगल की ओर चला गया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को इंद्र पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने देवराज इंद्र को श्री यानी कि लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते लक्ष्मी स्वर्गलोक को छोड़कर चली गई। माता लक्ष्मी के चले जाने से सब निर्बल हो गए और उनका सारा धन वैभव चला गया। जब इसकी जानकारी असुरों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें लक्ष्मी जी के जाने का कारण बताया और साथ में ये भी कहा कि अगर उन्हें भगवान नारायण का आशीर्वाद मिले तो वापस सुख समृद्धि आ सकती है। भगवान विष्णु द्वारा समुद्र मंथन का उपाय। इसके बाद सारे देवताओं के आग्रह पर ब्रह्मा जी भी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां परब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। सभी देव भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं और उन पर कृपा बरसाने की प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं, वो पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को श्राप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। और भगवान विष्णु की इसी सुझाव के बाद हुई थी समुद्र मंथन की शुरुआत। ये समुद्र क्षीर सागर था, जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने कछुआ बनकर मंथन में भाग लिया। समुद्र के बीचों बीच वो स्थिर रहे और उनके ऊपर मंदरांचल पर्वत को रखा गया। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक ओर से देवता और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र का मंथन करना शुरू कर दिया। समुद्र मंथन में कुल 14 रत्न निकले थे। इन सभी रत्नों से जीवन प्रबंधन के सूत्र भी सीखे जा सकते हैं। फिलहाल चलिए हम जानते हैं कि समुद्र मंथन में कौन कौन से रत्न निकले थे। कालकूट विष। अगर समुद्र मंथन की बात चल रही हो और हम देवों के देव महादेव के विष पीने के प्रसंग को कैसे भूल सकते हैं। आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि जब अमृत पाने की इच्छा में देव दानव बड़े जोश से मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। ये मंथन के दौरान निकला था तो इसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी और सारे संसार में हाहाकार मच गया। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की और इस प्रार्थना को सुनकर महादेव शिव ने उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। और हम जो भगवान शिव का गला नीला देखते हैं, ये कालकूट विष का ही प्रभाव है। तभी से महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। कामधेनु गाय। आप में से कई लोगों ने कामधेनु गाय का नाम तो सुना ही होगा। समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली थी। इस गाय में दिव्य शक्तियां थी
हम सब ये जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है और कामधेनु यानी कि सबका पालन करने वाली। ऐसे में लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये गाय ऋषियों को दे दी गई थी। उच्चैःश्रवा घोड़ा। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस खास 8 सर वाले घोड़े को देवराज इंद्र को दे दिया गया। बता दे कि उच्चैःश्रवा जिसके कान ऊंचे हो या फिर जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग सफेद था। बता दे कि उच्चैःश्रवा का पोषण अमृत से होता है और उसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। ऐरावत। ऐरावत सफेद रंग के हाथी होते हैं जिसे सफेद हाथियों का राजा माना जाता था। मंथन से मिले रत्नों के बंटवारे के वक्त ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया। बता दे कि ये 4 दांतों वाला सफेद हाथी था जो कि आज के समय में मिलना मुश्किल है। कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान कौस्तुभ मणि प्रकट हुई जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। ये बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहां भी ये मणि होती है वहां कोई भी मुसीबत नहीं आती है। कल्प वृक्ष। इस वृक्ष को कल्पद्रुम या कल्पतरु भी कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र ने इसे सुर कानन में स्थापित कर दिया। बता दे कि स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में पारिजात के वृक्ष को ही कल्पवृक्ष कहा गया है। अप्सरा। ये बात तो आप में से कई लोग जानते होंगे कि समुद्र मंथन के दौरान रंभा नामक अप्सरा भी प्रकट हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वो खुद ही देवताओं के पास चली गई। और दोस्तों, अगर आपने भी अप्सराओं के किस्से सुने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वारुणी। समुद्र मंथन के दौरान वारुणी भी प्रकट हुई थी। भगवान विष्णु की इजाजत से दैत्यों ने इसे ले लिया। दरअसल वारुणी का अर्थ मदिरा होता है और इसी वजह से दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई। माना जाता है जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विवाह कर लिया। चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। शंख। मंथन के दौरान रत्न के रूप में शंख की भी उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। शंख नाद का प्रतीक है। यह शंख भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया, इसलिए लक्ष्मी विष्णु पूजा में शंख को बजाया जाता है। पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक पारिजात वृक्ष भी था। इस वृक्ष की विशेषता ये थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी और ये कभी मुरझाता नहीं है। ये वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। धन्वंतरी देव। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश माने जाते हैं और आयुर्वेद के जनक। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों और वैद्यों को इसका ज्ञान दिया। अमृत। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न था अमृत। अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके छल पूर्वक देवताओं को अमृत पान करवा दिया। वैसे इससे जुड़ी एक काफी प्रचलित कथा भी हमारे पुराणों में मौजूद है। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।